जय माता दी दोस्तों। क्या आप जानते हैं साल में 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रियां आती हैं। 15 जुलाई 2026 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सामान्य नवरात्रि में 9 देवियों की साधना पूजन की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में देवी के शक्तिशाली 10 महाविद्या 10 स्वरूपों में साधना की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 महाविद्याओं का क्या रहस्य है, उनके प्रमुख शक्तिपीठ कहाँ हैं, किस देवी की साधना करने से आपको क्या फल मिलेगा, ये सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना गुप्त रखा जाता है, इसका फल उतना ही ज़्यादा मिलता है। यह समय तंत्र मंत्र, विशेष सिद्धियों और जीवन के बड़े कष्टों को काटने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अब बात करते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। पहली 10 महाविद्या माँ काली। यह 10 महाविद्या में प्रथम है, जो काल यानी समय को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना से दुश्मनों का नाश होता है, कोर्ट कचहरी में राहत मिलती है, मानसिक डर से मुक्ति मिलती है। इनके प्रमुख स्थान कलकत्ता में कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वरी मंदिर बताए गए हैं। अब दूसरी 10 महाविद्या माँ तारा। ये मोक्ष देने वाली और कष्टों से तारने वाली देवी हैं। इनकी साधना से आर्थिक तंगी दूर होती है, ज्ञान और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके प्रमुख स्थान तारापीठ पश्चिम बंगाल में बताया गया है। तीसरी 10 महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता या राजराजेश्वरी भी कहते हैं, जो साक्षात सौंदर्य और आनंद की देवी हैं। इनकी साधना से मान सम्मान, उच्च पद और राजकीय सुख और आकर्षण शक्ति मिलती है। इनके प्रमुख स्थान कामाख्या आसाम और त्रिपुर सुंदरी मंदिर उदयपुर त्रिपुरा में बताया गया है। अब चौथी 10 महाविद्या माँ भुवनेश्वरी। यह पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है। इनकी साधना से भूमि, मकान, वाहन का सुख और समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इनके प्रमुख स्थान भुवनेश्वरी मंदिर, कटक ओडिशा और कामाख्या मंदिर में भी बताए गए हैं। अब पांचवी 10 महाविद्या माँ छिन्नमस्ता। यह बिना सिर वाली देवी हैं, जो इच्छा शक्ति और आत्म त्याग का प्रतीक हैं। इनकी साधना से राहु के बुरे प्रभाव खत्म होते हैं, कुंडलिनी जागरण और बिजनेस में अपार सफलता मिलती है। इनका प्रमुख स्थान बताया गया राजप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर, राजगढ़, झारखंड में। अब छठवीं 10 महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी। यह विनाश और तमोगुणी को नष्ट करने वाली विनाशक शक्ति हैं। इनकी साधना से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, हर तरह के बंधन से छुटकारा और संहार शक्ति प्राप्त होती है। इनके प्रमुख स्थान सिद्धपीठ कामाख्या आसाम में विराजमान है। अब सातवीं 10 महाविद्या माँ धूमावती। यह विधवा रूप में पूजी जाती हैं, जो संकटों और दरिद्रता को नष्ट करती हैं। इनकी साधना से विपत्तियों का अंत होता है, बड़ी बीमारियों में रक्षा मिलती है, शत्रुओं का स्तंभन होता है। इनका प्रमुख स्थान दतिया मध्य प्रदेश में विराजमान है। अब बात करते हैं माँ बगलामुखी, अष्टम 10 महाविद्या का। इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं, जो शत्रुओं की वाणी और गति को रोकने वाली हैं। इनकी साधना से वाद विवाद, चुनाव और मुकदमे में 100% सफलता मिलती है। विरोधियों का बुरी तरीके से नाश होता है। इनका प्रमुख स्थान बगलामुखी मंदिर दतिया और नलखेड़ा में स्थित है। नौवीं 10 महाविद्या माँ मातंगी। इन्हें तांत्रिकों की सरस्वती माना जाता है। इनकी साधना से कला, संगीत, विद्या में निपुणता और सुखी गृहस्थी जीवन की प्राप्ति होती है। इनका प्रमुख स्थान मातंगी शक्तिपीठ झाबुआ मध्य प्रदेश और कामाख्या मंदिर बताए गए हैं। 10वीं 10 महाविद्या माँ कमला देवी। यह साक्षात तांत्रिक लक्ष्मी है, जो सुख समृद्धि की देवी हैं। इनकी साधना से अथाह धन दौलत की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होती है, यश कीर्ति आदि की वृद्धि होती है, दरिद्रता का समूल नाश होता है। इनका प्रमुख स्थान महालक्ष्मी मंदिर मुंबई और कामाख्या क्षेत्र में बताया गया है। बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में इनकी उपासना कैसे की जाए। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें या व्रत रखें। महाविद्याओं की पूजा विशेषकर निशीत काल मध्य रात्रि में की जाती है। हर देवी के विशेष मंत्रों का मानसिक जप करें, रुद्राक्ष की माला से जप करें। पूजा में लाल पीले फूल, कपूर, गूगल, धूप और माँ के स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित करें। तो दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में आप भी माँ भगवती की साधना करके अपने जीवन को बदल सकते हैं।
विशेष सूचना, यदि आप इस गुप्त नवरात्रि में अपने घर, दुकान या संस्थान में सुख, समृद्धि और शत्रुओं के नाश के लिए विशेष अनुष्ठान, पूजा या पाठ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरे संपर्क नंबर पर 8821918863। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।